अध्याय 2 बदलते स्टेट्स और बढ़ती जिज्ञासा। उस रात मैंने हिम्मत करके उन्हें क्या हुआ मैसेज है आपको मैसेज भेजने के कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर टाइपिंग दिखाई देने लगा। मैं बड़ी बेसब्री से मोबाइल की स्क्रीन देखता रहा। मन में यही उम्मीद थी कि शायद आज वह अपने मन की बात बताएंगी। कुछ देर तक टाइपिंग चलती रही और फिर आखिरकार उनका जवाब आया, कुछ नहीं। उनका इतना छोटा सा जवाब देखकर मैं थोड़ा मुस्कुरा दिया। मैंने भी जवाब में सिर्फ इतना लिखा, अच्छा जी। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल अभी भी घूम रहा था। काफी देर सोचने के बाद मैंने फिर एक मैसेज किया, आप इतने उदास भरे स्टेट्स क्यों लगाते हैं? मैसेज तो चला गया, लेकिन काफी देर तक देखा भी नहीं गया। मैं इंतजार करता रहा कि शायद अभी रिप्लाई आएगा, लेकिन काफी देर बीत गई। रात भी काफी हो चुकी थी। आखिरकार मैंने मोबाइल एक तरफ रखा और सो गया। अगली सुबह जब आंख खुली तो सबसे पहले मैंने मोबाइल उठाकर देखा। उनका मैसेज आया हुआ था, मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ जो अच्छा लगता है। मैंने फिर उनसे पूछा, लेकिन उदासी वाले स्टेटस ही क्यों? उन्होंने जवाब दिया, मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए लगा लेती हूँ। उनके इस जवाब के बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ खास नहीं था। मैंने भी बात को वहीं छोड़ दिया। फिर न मैंने कोई मैसेज किया और न ही उधर से कोई मैसेज आया। धीरे धीरे 2-4 दिन ऐसे ही निकल गए। पता ही नहीं चला कि समय कब गुजर गया। कभी काम में व्यस्त रहता, कभी घर के कामों में, और कभी दोस्तों के साथ। इसी बीच मेरी नई नौकरी भी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। काम का दबाव बहुत ज्यादा था। सुबह से शाम तक लगातार काम करना पड़ता था, और ऊपर से तनख्वाह भी समय पर नहीं मिलती थी। काफी सोचने के बाद मैंने वह नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। अब मैं पूरी तरह घर के कामों में लग गया। गांव में घर पर खाली बैठने का सवाल ही नहीं होता। खेतों का काम हमेशा रहता है। पापा भी कहते थे, खाली बैठने से अच्छा है कुछ काम करो, खेत भी अपने ही हैं। बस फिर क्या था, मैं भी खेतों में हाथ बंटाने लगा। उस समय फसल लगी हुई थी और जानवरों का प्रकोप बहुत ज्यादा था। रात में नीलगाय और दूसरे जानवर फसल खराब कर देते थे, इसलिए कई कई रात खेत पर ही गुजारनी पड़ती थी। जब अकेला होता था तब मोबाइल ही मेरा साथी होता था। कभी फेसबुक चला लेता, कभी गाने सुन लेता और कभी वीडियो देखकर समय काट लेता। लेकिन ज्यादातर रातों में मैं अकेला नहीं होता था। गांव के 3-4 दोस्त भी साथ रहते थे। सब मिलकर बातें करते एंड हंसी मजाक करते और कभी कभी मोबाइल में कोई फिल्म चला लेते। पूरी रात इसी तरह गुजर जाती और पता ही नहीं चलता कि सुबह कब हो गई। मेरे एक दोस्त का मुर्गी फार्म भी खेत के पास ही था। कई बार रात ज्यादा हो जाती तो हम वहीं रुक जाते। कभी कभी वहीं छोटी सी चिकन पार्टी भी हो जाती। सब लोग एक बात जरूर कहते थे, खाना तो आज तुम ही बनाओगे, क्योंकि सबको पता था कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। दोस्त कहते, तू बस खाना बना दे, बाकी सारा सामान हम लेकर आएंगे। मैं भी खुशी खुशी तैयार हो जाता। सब मिलकर खाना खाते, देर रात तक बातें करते और फिर वहीं आराम कर लेते। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। सुबह खेत का काम, दिन में घर के दूसरे काम और रात को खेत की रखवाली। समय इतना व्यस्त हो गया था कि सोशल मीडिया देखने का भी ज्यादा मौका नहीं मिलता था। फिर भी एक आदत मेरी बिल्कुल नहीं बदली थी। जब भी फेसबुक खोलता, सबसे पहले उसी आईडी की स्टोरी जरूर देखता था। चाहे 2 मिनट के लिए ही फेसबुक खोलूं, लेकिन उनकी स्टोरी देखे बिना वापस नहीं आता था। कुछ दिनों बाद मैंने एक बदलाव महसूस किया। पहले जहां उनके हर स्टेट्स में उदासी, दर्द और अकेलेपन की झलक दिखाई देती थी, वहीं अब धीरे धीरे भगवान जी की तस्वीरें और भक्ति वाले विचार और सामान्य स्टेटस दिखाई देने लगे थे। अब वह पहले की तरह दुख भरे स्टेटस नहीं लगाती थी। ये देखकर मेरे मन में एक अजीब सी खुशी हुई। मैंने मन ही मन सोचा, शायद मेरी बात का थोड़ा बहुत असर हुआ होगा। शायद उन्होंने मेरी बात को बुरा नहीं माना। शायद इसलिए अब उन्होंने उदासी वाले स्टेटस लगाना कम कर दिया है। हालांकि ये सिर्फ मेरा अंदाजा था। इसकी कोई पुष्टि नहीं थी, लेकिन मन को यही बात सुकून दे रही थी। मैंने लगातार 3-4 दिन तक उनके स्टेटस देखे। हर दिन वही बदलाव नजर आता रहा। आखिर एक दिन मैंने फिर हिम्मत जुटाई और उन्हें मैसेज किया, हेलो जी, क्या हाल है? कुछ देर बाद उनका जवाब आया, हाँ जी। उनका जवाब देखकर मैंने बिना देर किए लिख दिया, एक बात पूछूं, आपके स्टेटस बदल गए हैं। पहले आप उदासी वाले स्टेटस लगाती थी, लेकिन अब भगवान जी वाले और अच्छे अच्छे स्टेटस लगाने लगी हैं। कोई खास वजह है क्या? मैसेज भेजते ही फिर स्क्रीन पर वही शब्द दिखाई दिए, टाइपिंग। मैं चुपचाप मोबाइल की स्क्रीन देखता रहा।
दिल में उत्सुकता भी थी और हल्की सी घबराहट भी। इस बार वहाँ क्या जवाब देंगी मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। बस उनकी आने वाली एक-एक पंक्ति का इंतज़ार था, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि शायद अब हमारी बातचीत एक नए मोड़ पर पहुँचने वाली है। क्रमशः ये फॉर्मेट यूट्यूब पर एक सच्ची कहानी, अध्याय डूलिए बिल्कुल उपन्यास जैसा लगेगा और अगले अध्याय के लिए उत्सुकता भी बनाए